हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ब्रांचेस के लिए बहुत सो यूजफुल होने जा रहा है। आरआरबी, जेई, एसएससी, इन सब के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो उसमें मैंने ओम आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था। एक टॉपिक था जो मुझसे गलती से मैं बोला था, कम टाइम होने के लिए छूट गया था। दैट इज व्हाट? पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए, मैं जो ओम्स लॉ आप पढ़े हो कि भाई V इक्वल टू आई आर, हम बोले नहीं, दिस इज नॉट ओम्स लॉ। I इक्वल टू V बाई आर, दिस इज ओम्स लॉ। यस और नो? अब बोले अब के बाद यही लिखेंगे और यही याद रखेंगे। इतना तक क्लियर हो गए थे? आइए हम लोग ओम्स लॉ से स्टार्ट करके पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिराइव कर लेते हैं। ये ही टॉपिक उसमें रह गया था, इसीलिए इसको हम लेक्चर बी करके डालेंगे आपको। चलिए तो ओम्स लॉ इक्वल टू क्या आप पढ़े? ओम्स लॉ हम बोले I इक्वल टू V बाई आर, यस और नो? ये बोले ना। और मुझे आप बताइए कि R इक्वल टू आप और पढ़े हैं क्या फॉर्मूला? और नहीं पढ़े हैं तो आगे हम आपको ये भी पढ़ा देंगे। भाई हम लोग क्या फॉर्मूला लेते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए इक्वल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यहां तक तो क्लियर भाई। अब बेस का वैल्यू सिर्फ हम पुट करने जा रहे हैं। हम आर का वैल्यू पे, तो भी तो क्लियर है, भी वोल्टेज। आर का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? और इसको हम लोग लिख सकते हैं भी, ए ऊपर ले गए, ठीक है, तो रो एल, ठीक है, इनटू ए, इंटू ए। और इसको आप क्या कर सकते हो भाई? आई इक्वल टू लिख रहे हो आप, आई इक्वल टू, इसको राइट साइड में राइट साइड से हम लोग लेफ्ट साइड में ला रहे हैं। तो ये अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो आई बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई रो भी बाई एल, भी बाई एल। भी क्या हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ठीक है, यानी वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज। तो आप ये बताइए, I इक्वल टू ए आप पहले से जानते हैं, नहीं भी जानते तो आज जाएंगे जान लेंगे कि क्या हम लोग का है? करेंट डेंसिटी। क्या है भाई? जे क्या नया मिल गया? I बाई ए करेंट डेंसिटी। ये जो 1 बाई रजिस्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी। ये का इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, और इसको पढ़ते हैं सिग्मा। इसको पढ़ते हैं रो, ये हो गया सिग्मा। और ये V बाई एल क्या बताएगा हम लोग का? E आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, V बाई एल, ठीक है। तो ये जो है यही हम लोग का पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। ये बताता है करेंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी फील्ड में करेंट डेंसिटी उस स्पेसिफिक पॉइंट में एग्जैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये हम लोग का क्या है? पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यस और नो? तो जानते ही भाई तो इसको ऊपर लेके जो छोटा छोटा क्वांटिटी पढ़े उसको हम बता देते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। मैं रफ करूं, ठीक है, रफ कर रहे हैं।
चलिए, तो वेयर, ये हम लोग का क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और इसका यूनिट क्या होगा भाई, यहाँ तो यहाँ ऑलरेडी डिराइव करके ही लिए है ना, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं भाई, ये सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या हम लोग का, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या होता है, साइमन। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ओम पर मीटर उसको लेते हैं ना, आर तो ये है, कंफ्यूज कर रहे हैं क्या, हम बोल रहे हैं कंडक्टिविटी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस क्या हो जाएगा, साइमन पर मीटर। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइमन पर मीटर। कंडक्टिविटी हम लोग का क्लियर हो गया। और हम लोग का क्या इसमें बच गया भाई, अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या हुआ हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी है, V बाई एल के लिए लिखे हैं, तभी क्या हो गया, वोल्ट। एल इज लेंथ एंड लेंथ इन ऐसा यूनिट इज मीटर, सो Vp टू एल मीटर। सब का यूनिट भी मिल गया कि नहीं, आपको मैचिंग क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। तो ये हम लोग का पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, जो अभी आपको डिफिनेशन बताएंगे। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, ये करंट डेंसिटी जो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या हम लोग का सिग्मा स्केलर है, ये हम लोग क्या कंडक्टिविटी देता है, एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको कह रहे हैं हम लोग पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर, बहुत छोटा है लेकिन। और देखिए ये जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ये क्या होता है, उसको मैं शॉर्ट बना के बता दूंगा। आज मैं उसको भी बता दूंगा कि भाई हम लोग कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर भी कोई दिक्कत या डाउट रहता तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये डिराइव करके आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे अपना कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।